जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन, द लैंड ऑफ पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन द लैंड ऑफ पाकिस्तान का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन, पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसकी अहमियत, पाकिस्तान का जो जिस जगह वाक़या है उसकी इम्पोर्टेंस फ्रॉम स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब जंगी एतबार से, एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब मुआशी एतबार से, ठीक है। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक व्यू पॉइंट, जंगी और मुआशी व्यू पॉइंट या उसके तनाजुर में या उस मंज़र में पाकिस्तान इन्जॉयज़ अ की पोजीशन इन साउथ एशिया। पाकिस्तान बड़ी एक अच्छी पोजीशन रखता है, एक बड़ी मज़े की पोजीशन रखता है इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में। There are few links by land to the north and northwest because of the large mountain range and the climate, however, ठीक है। दे आर फ्यू लिंक्स, इसमें बहुत सारे जो हैं वो राब्ते हैं बाई लैंड ज़मीन के साथ, टू द नॉर्थ जनूब में, एंड नॉर्थ वेस्ट और जनूब मगरब में, बिकॉज ऑफ द लार्ज माउंटेन रेंज, बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले की वजह से, एंड द क्लाइमेट और मौसम की वजह से। हाउएवर, अगरचे खैबर पास प्रोवाइड्स अ रूट टू अफ़गानिस्तान एंड द कराकोरम हाईवे, अगरचे जो खैबर पास है प्रोवाइड्स वो रास्ता देता है अफ़गानिस्तान को, एंड द कराकोरम हाईवे और कराकोरम हाईवे को, या जो सिल्क रूट है। नाउ मेक अ कम्युनिकेशन विद चाइना ईजियर, जिसने कि चाइना के साथ हमारे ज़मीनी रबते को आसान बना दिया है। दीज एरियाज़ टू द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट आर लैंड लॉक्ड, ये जो इलाके हैं, ये ज़मीनी रास्ते जो हैं, ये जो जनूबी मगरबी रास्ते जो हैं, ये लैंड लॉक हैं, ज़मीनी रास्ते बंद हैं। 10 अगरचे पाकिस्तान सी पोर्ट ऑफ कराची, जो पाकिस्तान की बहरी जो बंदरगाह है कराची की, एंड गवादर जो कराची की, कैन आल्सो प्रोवाइड, जो कैन आल्सो सर्व दीज एरिया, वो इन इलाकों को सर्विसेज मुहैया करती हैं। द मैप figure 02 shows the Pakistan coastline on the Arabian Sea is in a central position for trading by sea, both with South Asia and the Far East and beyond, and made the Middle East to the West। ये फिग 2 में आप देख रहे हैं, यही बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो कोस्ट है, पाकिस्तान का ये जो साहिल है, ये जहाँ मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, इसकी बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस है, और ट्रेडिंग के हवाले से, तजारत के हवाले से। कैसे वो तजारत के हवाले से कि इधर से समुंदरी रास्ते से भी जो शिप्स के ज़रिए तजारत होती है, और यहाँ से फ़ार ईस्ट को, ये जो फ़ार ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, इधर को जितनी भी तजारत होती है इधर से होती है। कराची की बंदरगाह है, ग्वादर की बंदरगाह है, और इसी तरीके से ये जो इधर से जो दूसरी तजारत है मिडल ईस्ट को, ये फ़ार ईस्ट है और ये मिडल ईस्ट है, ठीक है। तो ये मिडल ईस्ट को भी तजारत फ़ार ईस्ट दोनों तरफ से होती है। उसके बाद हम देखते हैं सम ऑफ द एयर रूट्स बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, सम Some of the air routes between west and east pass through Pakistan because of this central position। बहुत सारे जो रूट्स हैं, एयर रूट्स, हवाई जो सफ़र हैं, वो बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट पास, ये मशरकी और मगरबी रास्तों की वजह से हैं। Thus, Jinnah Terminal Karachi could have immense importance as an international airport through its is greatly underused, with Dubai taking over Karachi's natural route। ठीक है, तो ये जो जिना टर्मिनल है, जो कराची का एयरपोर्ट है, ये इसका राब्ता जो है वो बड़ी, ये बहुत ही इमेंस इम्पोर्टेंस, इमेंस में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़रूरी जो उसकी अहमियत है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर दुबई के साथ और दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ एक इसका एक रूट बना हुआ है। It was discovered after the breakup of USSR in 1991। ये डिस्कवर हुआ, ये ज़ाहिर हुआ, ये बना आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर रशिया को कहते हैं, ठीक है। तो वो जब उसका ब्रेकअप हुआ, जब वो आज़ाद हुआ या टूट फूट गया इन 1991 में, इनटू CAS रिपब्लिक्स, इनटू
CAS Republic, that these states possess updated power resources such as mineral oil and natural gases. तो ये जो स्टेट्स बनी, ये इनके पास ये रखती थी अपने पास बहुत सारी पावर रिसोर्सेज, जैसे कि कुदरती तेल और नेचुरल गैसेस, विच कैन ईजिली बी ट्रांसपोर्टेड, जो कि ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, पहुँचाया जा सकता था थ्रू पाकिस्तान एंड ईरान टू द साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जो कि पाकिस्तान के रास्ते और ईरान के रास्ते से साउथ एशियन कंट्रीज़ को और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को पहुँचाया जाता है बाय कंस्ट्रक्टिंग पाइपलाइन बना के, पाइपलाइन के ज़रिए से। दीज प्रोजेक्ट could bring enormous economic benefit of Pakistan, such as transit revenue, power resources of various industrial, commercial and domestic uses, etc. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन थी गैस की और ऑयल की थ्रू पाकिस्तान, ये प्रोजेक्ट देते कुड ब्रिंग एनॉर्मस इकोनॉमिक बेनिफिट, एनॉर्मस बहुत ही आलीशान इकोनॉमिक बेनिफिट, जो कि माशी फ़ायदे थे टू पाकिस्तान के लिए, सच एट ट्रांजिट रेवेन्यू, कि पाकिस्तान में अगर वो पाइप गुजरना है तो दिस इज़ अबाउट अ प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ईरान, कि इंडिया और ईरान का एक मुआहदा हुआ था कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान जो है इंडिया को पाइपलाइन के ज़रिए गैस देगा और पाकिस्तान को उसका ट्रांजिट रेवेन्यू, उस पाइपलाइन के गुजरने का रेवेन्यू मिलना था। पावर रिसोर्सेज, वो गैस पाकिस्तान के लिए भी थी, फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल, जो पाकिस्तान की बहुत सारी सनती कमर्शल, जितनी कमर्शियल आप यूँ समझ लें, तजारती एंड डोमेस्टिक यूज़ और घरेलू इस्तेमाल के लिए भी थी। ड्यूरिंग रीसेंट ईयर्स, गुजरे हुए सालों में, चाइना हैज़ इमर्ज, चाइना ज़ाहिर हुआ है, चाइना उभरा है एज एन इकोनॉमिक पावर, चाइना जो है एक मुआशी पावर की सूरत में उभरा है, एंड अ ट्रेडिंग जाइंट, और एक बहुत बड़ा तजारती जाइंट बन गया है। जाइंट यानी कि बहुत बड़ी चीज़ बन गया है इन द इंटरनेशनल मार्केट, बैन अवी मार्केट में। पाकिस्तान बीइंग द इमीडिएट नेबर ऑफ चाइना, पाकिस्तान जो कि चाइना का बहुत ही करीबी हमसाया है, हैज़ इंक्रीज ट्रेड विद चाइना, ने अपनी जो तजारत है वो इंडिया के साथ इंक्रीज़ कर दी है, बढ़ा दी है। द इनफ्लो ऑफ चाइनीज़ गुड्स टू पाकिस्तान डोमेस्टिक मार्केट ऑन लो प्राइसेस हैज़ इंक्रीज कंपटीशन विद आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो चाइना के साथ जो ट्रेड है, हैज़ इंक्रीज ट्रेड विद चाइना, इसने बढ़ा दी है। द इनफ्लो ऑफ चाइनीज़ गुड, चाइनीज़ चीज़ों की आमद, इनफ्लो आमद टू पाकिस्तान डोमेस्टिक मार्केट, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर ऑन लो प्राइजेस, कम कीमतों पर, हैज़ इंक्रीज, उसने बढ़ा दिया है कंपटीशन, मुकाबला विद आवर डोमेस्टिक मार्केट, हमारी लोकल मार्केट के साथ। ठीक है,